18 साल पहले एक गजब की चीज हुई। धरती पर अचानक एक जायंट टावर प्रकट हुआ और उसी के साथ शुरू हुआ विनाश का खेल। हजारों मॉन्स्टर्स उस टावर से निकलकर पूरी दुनिया को बर्बाद करने लगे। जब लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, तब कुछ लोगों ने अपने अंदर पावर्स खोजी और वो बन गए प्लेयर्स। अब ये प्लेयर्स ही इंसानियत की आखिरी उम्मीद थे और वक्त के साथ ये लेजेंड्स भी बन गए। इसी दुनिया में रहता है एक नॉर्मल सा लड़का किम, जो उस वक्त प्लेयर बनने का मौका मिस कर चुका था। वो रोज की तरह एक गिल्ड ऑफिस जाता है, हमेशा की तरह लेट, कुछ खाना डिलीवर करता है और फिर चलता बनता है। वापसी में उसकी नजर एक पोस्टर पर पड़ती है, एक यंग पावरफुल प्लेयर की जो कोरिया से है। किम उसे देखता रह जाता है। एडमायरेशन और जेलसी दोनों फीलिंग्स साथ साथ आती हैं। प्लेयर्स को मैजिक आता है, वो मॉन्स्टर्स से लड़ते हैं, मतलब एकदम फैंटेसी जैसी जिंदगी जी रहे होते हैं। वो इतना खो जाता है कि उसे ध्यान ही नहीं रहता कि सिग्नल कब ग्रीन हो गया। घर लौटते वक्त मेल बॉक्स चेक करता है, हर दिन की तरह सिर्फ बिल्स और कुछ बेकार नोटिस। वो खुद से ही सोचता है, मुझे भी क्या उम्मीद थी। जैसे ही घर में दाखिल होता है, उसकी छोटी बहन यूजंग उसे एक बड़ी सी मुस्कान के साथ ग्रीट करती है। वो पूछता है, अब तक जाग रही हो? वो हंसते हुए बोलती है, होमवर्क कर रही थी बस। फिर वो पूछता है, माँ सो गई क्या? यूजंग बोलती है, हाँ, लेकिन चलो आज उन्हें मसाज दे देते हैं। फिर अचानक वो एक चॉकलेट केक निकालती है और कहती है, हैप्पी बर्थडे ओपा। किम हैरान हो जाता है। वो पूछता है, तूने ये कपड़े खरीदने वाले पैसों से तो नहीं लिया? वो मस्ती में हंसती है, रिलैक्स ब्रो, मेरे पास कपड़े हैं और केक मैं खुद खा जाऊंगी अगर तू नहीं खाएगा, ये कूल बेकरी से लाया है। किम अब भी थोड़ा डाउन सा रहता है। वो बस उसके सिर पे हाथ फेर कर थैंक यू कहता है। वो फिर याद दिलाती है, पर एक काम और है, लेटर चेक कर। किम ध्यान से देखता है और उसे मिलता है एक लेटर, कोरियन प्लेयर्स एसोसिएशन की तरफ से इनवाइट लेटर। वो कुछ सेकंड के लिए वहीं फ्रीज हो जाता है। यूजंग उसे गले लगा लेती है। सरप्राइज! किम की आंखों में चमक आ जाती है। वो माँ के कमरे की तरफ देखता है और सोचता है, अब मुझे सब कुछ बदलना है इस घर के लिए। अगले दिन किम एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने खड़ा होता है, कोरियन प्लेयर्स एसोसिएशन। गहरी सांस लेकर अंदर जाता है। वहां एक एम्प्लॉय उसे स्टेटस विंडो एक्टिवेट करना सिखाती है। नाम और लेवल एक तो दिखता है, लेकिन यूनिक एबिलिटीज वाली जगह पर बस क्वेश्चन मार्क्स हैं। वो पूछता है, ये ऐसा क्यों है? वो जवाब देती है, अभी रिवील नहीं हुए। ये सुनकर वो थोड़ा नर्वस हो जाता है, क्या उसमें कुछ खास है? तभी एक आवाज आती है, यो किम, ये है यू सुकू, एक सुपर फेमस प्लेयर जिसका चेहरा हर पोस्टर पर है। सुकू खुद उसे अंदर गाइड करने ऑफर करता है। एम्प्लॉय थोड़ी हिचकिचाती है, ये रूल्स के खिलाफ है, लेकिन फिर मान जाती है, भला इतने बड़े बंदे को कौन मना करे। सुकू उसे टावर के पोर्टल तक ले जाता है। अंदर जाते ही गॉब्लिन्स का पूरा झुंड। किम थोड़ा घबरा जाता है, ये नॉर्मल है। सुकू समझाता है, कभी कभी ये जमा हो जाते हैं, पर ये बेसिक ट्रेनिंग के लिए अच्छा मौका है। फिर वो बताता है गॉब्लिन टेस्ट के बारे में, जहां 100 गॉब्लिन्स मारने होते हैं बिना किसी स्किल यूज किए। और बस सुकू एक्शन में कूद पड़ता है। उसके मूव्स इतने फास्ट होते हैं कि आंखों से ट्रैक कर पाना मुश्किल। अगर कोई 4-5 घंटे में टेस्ट पास करे तो वो ठीक है, 2 to 3 घंटे तो ए रैंक मटीरियल। 1 घंटे से कम वो प्रो है, और जो 10 मिनट में खत्म कर दे वो यूनिक एबिलिटी वाला होता है। किम तो बस देखता रह जाता है और सुकू सिर्फ 47 सेकंड में पूरे गॉब्लिन्स को खत्म कर देता है। सुकू उसे समझाता है, यूनिक एबिलिटी वाले लोग वो चीजें कुछ महीनों में सीख लेते हैं जो आम लोगों को सालों लगते हैं। वो किम से पूछता है, एंजेला गिल्ड के बारे में सुना है? वहां सब यंग रैंकर्स हैं। सुकू खुद का एक गिल्ड बनाना चाहता है सबसे यूनिक प्लेयर्स के साथ। फिर जाते जाते वो एक गॉब्लिन को अनफ्रीज करता है और किम से कहता है, अब तेरा पहला असली फाइट शुरू। गॉब्लिन उस पर एक्स लेकर झपटता है। किम तने खड़ा होता है, तैयार है अपनी किस्मत खुद लिखने के लिए। 5 साल बाद एक तेज स्वॉर्ड हवा चीरती है। गॉब्लिन पीछे हटता है डर के मारे। किम वहीं खड़ा है, गहरी सांस लेता हुआ। पास में 2 लड़के चैट कर रहे हैं। 100 गॉब्लिन चैलेंज फिर से ट्रेंड में आ गया है क्या? किम स्टेटस विंडो खोलता है और फ्रस्ट्रेशन में जमीन पर मुक्का मारता है। 5 साल हो गए और उसका लेवल अब भी 1। उसके पास यूनिक एबिलिटी है, लेकिन वो प्रोग्रेस ही नहीं कर पा रहा। फॉरेस्ट में एक गॉब्लिन की लाश 2 हिस्सों में कटी हुई पड़ी होती है। किम बाकी स्क्वाड को पूछता है, कोई लेवल अप हुआ? एक लड़का मुस्कुराता है, हाँ, बस 2-3 मारते ही। किम हंसता है, स्टार्टिंग में तो लेवल अप इजी होता है, कल चलो 2nd फ्लोर। वो स्क्वाड को रिमाइंड करता है, एंट्रेंस पर सुबह मिलो। जैसे ही वो चला जाता है, कुछ लोग फुसफुसाहट में बोलते हैं, ये वही बंदा है ना, स्पेशल एबिलिटी वाला? अगर इसमें कुछ खास होता तो आज भी फ्लोर 1 पे फंसा नहीं रहता और गाइड का काम नहीं कर रहा होता। किम खुद एक आइसोलेटेड जगह पर हाइड कर रहा होता है। उसे पता है गॉब्लिन कहाँ स्पॉन होगा। जैसे ही आता है वो सबसे पहले वार करता है, लेकिन गॉब्लिन वुडन स्पीयर से ब्लॉक कर देता है। लेवल 1 पर इवन वीक गॉब्लिन्स भी एक सरदर्द होते हैं। लंबी फाइट के बाद वो उसे मार देता है। गिल्ड ऑफिस लौटकर वो अपनी एक्सपेंसेस चेक करता है।
क्रिस्टल बेचा, कुछ पोशंस खरीदे। अब फिर से पैसों की तंगी। ताइयो बाहर आता है थोड़ा टेंस मूड में। किम पूछता है सब ठीक? वो बस सिर हिलाता है। किम अंदर ताएक से पूछता है व्हाट्स रॉन्ग? ताएक बताता है ताइयो कल से तेरी स्क्वाड का नया लीडर होगा। किम शॉक में क्यों? ताएक कहता है रूमर्स की वजह से। और तभी न्यूज आती है एंजेला गिल्ड ने 75वें फ्लोर क्लियर कर लिया है। सिटी में सेलिब्रेशन का माहौल है। किम टीवी देखता है, लोग प्लेयर्स को भगवान की तरह पूजते हैं। तभी न्यूज ब्रेक होती है एस रैंक गेट इन द यूएस गवर्नमेंट कोरिया से बैकअप मांग रही है। किम ऑलमोस्ट रिएक्शनलेस बैठा रहता है। ताएक उसका पेचेक देता है गुड जॉब टुडे। आगे किम की मुलाकात होती है सुकवू के कजिन सुनपिल से। सुनपिल उसे नई टीम से मिलवाता है। जवान, हनुल और सब बड़े फ्रेंडली होते हैं। किम सबको ब्रीफ करता है 5 दिन है हमारे पास ट्रेनिंग फ्लोर क्लियर करने के लिए। सनसेट के वक्त ट्रेनिंग खत्म होती है, सब रिलैक्स करते हैं। किम मीट सूप बनाता है। जवान पूछता है तेरा लेवल कभी चेंज होगा भी क्या? किम हंसता है, पूछो जो मन है, कोई टेंशन नहीं। डे 2 और 3 आते हैं, कुछ हैवी लेकिन स्लो मॉन्स्टर्स आते हैं। फिर कैओस शुरू होता है। टर्न्स आउट ये सब किम की प्लानिंग का हिस्सा था। सुनपिल अब समझ रहा है सुकवू क्यों उस पर भरोसा करता है। रात को हनुल डायरी लिख रही होती है, सोच रही होती है मेरा क्लास क्या होगा। सुनपिल ब्रश करते हुए जवाब देता है और सब हंस पड़ते हैं। रात का वक्त था, सबने थोड़ा चैन का सांस लिया ये जानते हुए कि अब सिर्फ एक दिन बचा है 5वीं मंजिल पर पहुंचने से पहले। हमारा हीरो भी वहीं बैठा हुआ था लेकिन उसका दिमाग कहीं और ही था, सोच में डूबा कि अगली मंजिल पर क्या होगा। चौथी मंजिल अब और भी खतरनाक हो गई थी। यहाँ के ऑक्स और गॉब्लिन्स पहले से कहीं ज्यादा तेज और खतरनाक थे। किसी ने आइडिया दिया कि पिछली बार जैसा ट्रैप इस्तेमाल कर लेते हैं, माइनस और टीम बिना देरी किए हमले पर चली जाती है। हमारा हीरो सबको ध्यान से देख रहा होता है, तभी एक तेज धूल का झोंका उठता है और वो तुरंत सबको पीछे हटने का इशारा करता है। उसे शक है पास में कहीं गार्डियन ऑर्क है। वो जल्दी से अपना बैग उठाता है और दौड़ता है, लेकिन जवान गिर जाता है और चोटिल हो जाता है। एक ऑर्क उसके ऊपर मंडरा रहा होता है। माइनस तभी सुनील आता है और उस ऑर्क को गिरा देता है, लेकिन गॉब्लिन उस मौके का फायदा उठाते हैं और हनोल को घायल कर देते हैं। किम को समझ आ जाता है ये कोई गेम नहीं है, ये असली ट्रेनिंग है और एक भी गलती भारी पड़ सकती है। तभी धूल में से एक भारी भरकम गार्डियन का शैडो सामने आता है। माइनस और बाकी ऑक्स पागलों की तरह टूट पड़ते हैं। किम सबको चिल्लाकर कहता है भागो और स्मोक बम फेंकता है ताकि सभी भाग सकें। किसी तरह वो सब एक छुपी हुई गुफा तक पहुंचते हैं और थोड़ी राहत लेते हैं। सुनील घबराया होता है क्योंकि हनोल अब भी बेहोश है। गॉब्लिन के जहर वाले भाले से जो घाव हुआ वो काफी बुरा है। किम जल्दी से बैग में एंटीडोट ढूंढता है, लेकिन वो कहीं गिर गया था भागते वक्त। वो परेशान होता है, लेकिन अब टाइम नहीं है पछताने का, सबकी नजरें उसी पर टिकी हैं। किम उठता है और कहता है मैं बाहर जा रहा हूं मदद लेने, मैं जल्दी लौटूंगा। सब उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन भाई जेसन बॉर्न बना बैठा है ट्यूटोरियल फ्लोर पर। वो एक चट्टान के पीछे छुपा होता है। तभी एक ऑर्क उसके सामने से निकलता है। माइनस पर वो शांत रहता है। गार्डियन की वजह से बाकी मॉन्स्टर्स की मूवमेंट भी अब रैंडम हो चुकी है, इसलिए अंदाजा लगाना मुश्किल है। उसके पास अब बस एक स्मोक बम बचा है। माइनस कोई गलती नहीं हो सकती। वो तय करता है कि उसे 3 मिनट में हिल तक पहुंचना होगा और सिग्नल फ्लेयर छोड़ना होगा। लेकिन तभी एक विशाल ऑर्क सामने आता है और उसे जमीन पर पटक देता है। किम के मुंह से खून बहने लगता है। उसका स्मोक बम लुढ़क कर खुद ही एक्टिवेट हो जाता है। धुएं से चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। किम अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को खड़ा करता है, सिग्नल पिस्टल उठाता है और हवा में फायर कर देता है। अब वो भाग रहा होता है माइनस धुएं के बीच से, दर्द को पीछे छोड़ते हुए। उसे रास्ते की हर चीज याद है। अचानक उसे 5वीं मंजिल का टेस्ट वाला एंट्रेंस दिखता है। वो रुकता है, सोच में पड़ जाता है। नॉर्मली वो बिना सोचे कूद जाता, लेकिन आज दिमाग में उसकी फैमिली घूम रही है। उसके लेवल पर इस टेस्ट में जाना मतलब सीधा मौत को गले लगाना। यहां तक कि लेवल 4 वाले भी इस गेट से दूर रहते हैं। गार्डियन पीछे है माइनस और अब कोई चॉइस नहीं बची, या तो यहीं मरे या आगे बढ़े। वो गहरी सांस लेता है, मुट्ठी भींचता है और दरवाजे खोल देता है। तेज रोशनी से सब कुछ भर जाता है और एक भारी आवाज गूंजती है बैकग्राउंड चेक शुरू हो चुका है, कंडीशंस पूरी हो गई हैं। किम की आंखें खुलती हैं, वो एक हरे मैदान पर है। सिस्टम बोलता है डिफिकल्टी कम कर दी गई है, टेस्ट बकरी का शिकार शुरू होता है। किम एक ही बार में बकरी को गिरा देता है और स्क्रीन पर आता है टेस्ट पास, अनआइडेंटिफाइड एबिलिटी अनलॉक, विस्मयादि बोधक चिन्ह एडास। किम हैरान है, वो तो मरने वाला था लेकिन टेस्ट खत्म हो गया। तभी काली एनर्जी उसे जकड़ लेती है। एक आवाज गूंजती है तुम्हारा नाम क्या है? किम हैरान है, चारों ओर बस अंधेरा। वो आवाज बड़बड़ाती है ये मेरी किस्मत देखो, एक नोबू मिला है मुझे। अब वो उसे कहती है कि नाम दो माइनस और एक बॉन्ड बनाओ। सिस्टम बोलता है ईगो से रिक्वेस्ट मिली है, नाम दो। किम की आंखें फिर खुलती हैं, सामने उसकी बहन और टास खड़े हैं। वो होश में आ गया है। -2 हफ्ते पहले 5वीं मंजिल पर उसे बेहोश पाया गया था।
सिग्नल फ्लेयर देखकर गिल्ड प्लेयर्स आए, माइनस और गार्डियन भाग गया। किम को राहत मिलती है, माइनस कम से कम स्क्वाड सेफ है। वो खिड़की के पास जाता है, अपनी माँ को फोन करता है, कहता है इंश्योरेंस सब कवर कर लेगा। वो प्रॉमिस करता है डिस्चार्ज के बाद कॉल करेगा, लेकिन अंदर से जानता है कुछ तो बदल गया है। उसने 5वीं मंजिल पार कर ली, लेकिन लेवल अब भी एक है। अब उसके हाथ में एक रिंग है, माइनस, और वो कोरियन एसोसिएशन बिल्डिंग के बाहर खड़ा है। उसे देखते ही लोग बातें करने लगते हैं, ये वही है जो लेवल अप नहीं कर पाता। लेकिन एक ग्लव पहना आदमी कहता है अब वो वजह नहीं रही, अब कुछ और है। तभी पोर्टल खुलता है, माइनस और ऑक्स का एक पूरा झुंड बाहर आता है। किम, माइनस जिसे अब ट्यूटोरियल किलर कहा जाता है, माइनस बिल्कुल शांत खड़ा है। गॉब्लिन्स उस पर झपटते हैं, तभी उसकी रिंग चमकती है और एक डेमोनिक तलवार उसके हाथ में आ जाती है। वो चमकती है लाल रोशनी में और किम एक ही झटके में सब काट देता है। लड़ते लड़ते उसे याद आता है वो आवाज जो नाम पूछ रही थी। अब वो मुस्कुराकर कहता है तू अब से लू एलू है। सिस्टम विंडो फ्लैश करती है, माइनस और ईगो को भी ये नाम पसंद आता है। अब लू यानी उसकी तलवार हर किल पर लेवल अप हो रही है। किम का लेवल भले न बढ़े, लेकिन लू पावरफुल होता जा रहा है। अब वो बैग में पड़े पर्पल क्रिस्टल्स को देखता है, सोचता है पहले 2 ऑर्क से डर लगता था, अब मजा आता है। कुछ हफ्ते पहले वो एकदम नॉब था, लेकिन अब वो रेयर ईगो एबिलिटी का मालिक है। लू ने माना कि जब भी वो पुराने दिनों को याद करता है, उसकी किलिंग इंटेंट और बढ़ जाती है, और यही चीज उसे थोड़ी शर्मिंदा कर देती है। ये सुनकर किम थोड़ा चौंक गया, लेकिन लू ने तुरंत बात बदल दी और उसकी वाइब की तारीफ करने लगा। बैकपैक क्रिस्टल से भरा हुआ था, हंट खत्म हो चुकी थी। किम कैजुअली बोलता है कि अगली बार गेट के उस पार एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन तास ने उसे तुरंत वार्न किया अभी 4 अमेरिकन रैंकर्स मरे हैं क्योंकि उन्होंने एक सी रैंक गेट को गलती से एफ रैंक समझ लिया था। स्ट्रेंज गेट्स अचानक 23 सालों बाद फिर से दिखने लगे थे, बिल्कुल उसी टाइम के आसपास जब किम की मुलाकात लू से हुई थी। किम ने बात को हल्के में लिया और अपनी ड्रिंक का सिप लिया। तास ने फिर से वार्न किया, लेकिन किम बस चुप रहा। जाने से पहले किम ने उसे थैंक यू बोला तो तास ने मजाक में उसे ट्यूटोरियल किलर कह दिया। किम बोला बस रहने दे भाई। एलिवेटर खुलते ही किम ने अपना फोन चेक किया। वार्निंग मिलने के बाद भी वो पीछे हटने वाला नहीं था, क्योंकि वो मुश्किल से अपनी लोन की इंटरेस्ट भर पा रहा था। गेट हंटर की जॉब लिस्टिंग स्क्रॉल करते हुए उसने एक जॉब पर क्लिक किया और कॉल कर डाली, मन ही मन सोचते हुए कुछ बुरा नहीं होगा। लेटर, एक कॉफी शॉप में उसकी मुलाकात स्क्वाड लीडर सांगसू से होती है। छोटी सी इंट्रोडक्शन के बाद सांगसू पूछता है फर्स्ट गेट हंट है ना तेरा? किम ने सिर हिलाया। फिर सू ने उसे एक कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा दिया जिसमें लूट शेयर और पेनाल्टी टर्म्स लिखी थीं। इक्विपमेंट का डिसीजन होगा लॉटरी से। सू ने कहा 2 दिन बाद गुरी स्टेशन पर मिलना और लेट बिल्कुल मत होना। जब वो दिन आता है, बहुत से हंटर्स गेट के सामने खड़े होते हैं। ऐसे गेट्स ज्यादा लूट नहीं देते, लेकिन सेफ होते हैं, इसलिए काफी पॉपुलर हैं। टीम डंगॉन के अंदर बढ़ती है। किम देखता है 2 नए स्वॉर्ड्समैन सबसे आगे हैं और एक लड़का और लड़की उनके पीछे चल रहे हैं। शायद प्लान बना रहे हैं कि कैसे टीम बनानी है, क्योंकि ये सब लोग ऑनलाइन गिग से जुड़े थे। अचानक सू ने सबको रुकने का इशारा किया। अंदर से कोई आवाज आ रही थी। उसने बो निकाला और सबको वार्न किया मॉन्स्टर्स आ रहे हैं। और फिर वॉकिंग डेड की पूरी भीड़ उन पर टूट पड़ती है। सू चिल्लाया टैंक रेडी हो जा। टैंक ने शील्ड उठाया और जैसे ही एक ज़ॉम्बी उससे टकराया, बाकी स्वॉर्ड्समैन आगे बढ़ गए। सू ने एक एरो चलाया जो सीधे ज़ॉम्बी के फोरहेड में जा लगा। ज़ॉम्बीज काफी टफ थे, लेकिन किम ने झट से अपनी स्वॉर्ड निकाली और हाई स्पीड में स्लाइसिंग शुरू कर दी। कुछ ही पलों में पूरी भीड़ खत्म हो गई। खून चारों तरफ बिखरा पड़ा था। स्क्वाड हैरानी से बस खड़ी रही। सू दूसरा एरो भी चलाता, लेकिन तब तक लड़ाई खत्म हो चुकी थी। रेस्ट करते वक्त टैंक बोला किम की वजह से हम इतनी जल्दी डंगॉन साफ कर पा रहे हैं। एक स्वॉर्ड्समैन बोला उसकी मूव्स लेवल 7 वाले जैसी बिल्कुल नहीं लगती। किम बस हल्का सा मुस्कुराया, बस लक है यार। सब हंसने लगे। कोई मजाक कर रहा था कि किम की टीम में ज्वाइन कर ले। सू तो अपने एरोज में ही बिजी था, बातों पर ध्यान नहीं दिया। बाकी सब बोले ब्रो हम तो आज जिंदा हैं ही तुम्हारी वजह से। किम ने लू से पूछा तो वो ज़ॉम्बी का टेस्ट लेकर डिस्गस्टेड हो गया। यार ये ब्लड कितना घटिया है। किम ने बॉस रूम के बारे में बताया, सील्ड है। टीम में कुछ लोग फुसफुसाने लगे। उन्हें लगा किम किसी से बात कर रहा है। बॉस रूम में बड़े स्टील बार्स थे, शायद मॉन्स्टर को ट्रैप करने के लिए। सू प्लान समझाने ही वाला था कि टैंक बीच में बोल पड़ा, हमें सब पता है। सू ने घूर कर देखा और बोला एक गलती और सब गया। ब्लॉन्ड स्वॉर्ड्समैन चिढ़ गया और सॉर्सरेस ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका चेहरा साफ बता रहा था कि वो गुस्से में है। स्पेशल सॉल्यूशन से बार्स पिघलाए गए और सब बॉस रूम में घुस गए। सू ऊपर एक लेज पर चढ़ा और एक्सप्लोजिव एरो से अटैक किया, जिससे एक बड़ी सी लाइटनिंग निकलकर मॉन्स्टर पर जा लगी। बॉस गुस्से में दहाड़ा और हाथ घुमाने लगा। टैंक ने शील्ड उठाया, लेकिन बॉस ने उसे हवा में उड़ा दिया। स्वॉर्ड्समैन ने कुछ चोटें दी, लेकिन बॉस ने अपनी डिफेंस पोस्चर ले ली और अब उस पर अटैक बेअसर हो गए। सू ने इशारा किया अब किम की बारी थी।
किम ने लीप मारी, स्वॉर्ड को उठाया और जैसे ही अटैक किया एक आवाज आई, तुम्हारा लू के साथ फ्यूजन अब और स्ट्रांग हो चुका है। किम की स्वॉर्ड से रेड लाइटनिंग निकलने लगी। सब स्टैंड रह गए। नोटिफिकेशन आया, गार्डियन ऑफ टैलेंट गेट डिफीटेड, XP गेंड। सब शॉक थे, लेकिन तभी नया स्किल अनलॉक हुआ, कैनिबलिज्म, जो कॉप्स खाकर स्ट्रेंथ वापस देता है। बॉस का बॉडी वहीं पड़ा था, सब एडमायर कर रहे थे। स्वॉर्ड्समैन ने किम के शोल्डर्स पकड़कर उसका फोन नंबर मांग लिया। सू ने सबका ध्यान खींचा और बोला, ये रही पैरालाइजिंग डैगर, अब लूट के लिए ड्रॉ करो। टैंक ने किम को शोल्डर पर टैप किया और मजाक में पूछा, डैगर चाहिए क्या? किम ने सीधे बोला, जिसने मारा है उसी को मिलना चाहिए, मैं और डियो इसे सपोर्ट करेंगे। बाकी सब हंसे। 5 साल से गाइड है, फिर भी प्रिटेंड कर रहा है जैसे कुछ समझता ही नहीं। किम आमतौर पर लोगों की पढ़ाई कर लेता है, लेकिन इस बार कुछ ऑफ लग रहा था। दूसरी तरफ सू और वो लड़की कुछ छुपा रहे थे। सू ने बोन्स निकाले और लूट सॉर्ट करने लगा, तभी टैंक ने सू पर हमला किया, लेकिन सू ने हवा में ही उसका हाथ पकड़कर उसे जमीन पर पटक दिया। टैंक गुस्से से बोला, क्या ये सब सेटअप था? किम ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि अगर सू मरा होता तो डियो कांप रहा था, किम से डर रहा था। टैंक बोला, मजाक था यार, लेकिन किम जानता था ये मजाक नहीं था। किम ने देखा वो लड़की जो डैगर पकड़े खड़ी थी, उसकी आंखों में आग थी। उसने कोई स्पेल नहीं डाली थी, लेकिन बहुत डेंजरस लग रही थी। किम ने पूछा, तुम लोग सच में हो कौन? सू हंसा, यही सवाल मैं भी पूछने वाला था। किम ने पूछा, अब मेरे साथ क्या करने वाले हो? डियो घबरा गया, मुझे नहीं पता था बोंगसू को मारेगा। किम बोला, टारगेट मैं था, अब डिसीजन भी मेरा होगा। सू ने लड़की को हरेम कहा और वो पीछे हट गई, जैसे डार्क फॉग में खो रही हो। किम का मुंह खुला का खुला रह गया। सॉर्सरेस डियो के पास दिखी और फिर स्वॉर्ड्समैन गायब। किम समझ गया, लड़की बहुत ज्यादा खतरनाक है। उसने वही मूव बोंग पर किया और उसे भी वैनिश कर दिया। किम ने डैगर उठाया और सू ने पूछा, अब क्या तू रखेगा ये? किम बोला, जिसने बचाया है वो रखेगा। सू बोला, तू जानता है मैं कौन हूं? किम ने लड़की की तरफ देखा और बोला, शायद कोई बड़ा आदमी, बट फ्रैंकली आई डोंट केयर। फिर उसने कहा, मैं डियो और बोंग से ऊपर हूं, अब असली शिकार की बारी है। लू की रेड आई चमकी, हरिम डेंजरस है। किम बोला, आई नो, अब क्या भागूं क्या? लू ने कहा, ध्यान दो। बाकी सारे मॉन्स्टर्स को निपटाकर और लूट समेटकर जैसे ही वो बाहर निकलते हैं, एक नोटिफिकेशन पॉपअप होता है। लू ने ज़ॉम्बीज की स्टैमिना एब्जॉर्ब कर ली है। किम एक्साइटेड होकर पूछता है, कैसा फील हो रहा है? लू मुंह बिचकाकर बोलता है, ज़ॉम्बीज का खून टेस्ट में बेकार होता है। किम स्वॉर्ड को वापस रिंग में बदल देता है और डंगोन से निकल जाता है, क्योंकि अब अंदर कोई ज़ॉम्बी बचा ही नहीं। इस बीच लू अपनी डेक्सटेरिटी, स्ट्रेंथ और स्टैमिना मॉन्स्टर्स से एब्जॉर्ब कर रहा होता है। किम सोचता है कि अब रिवॉर्ड्स रूम की तरफ बढ़ा जाए। गेटकीपर की लाश वहीं पड़ी होती है, जो रिवॉर्ड एक्सेस करने के लिए जरूरी है। जैसे ही वो लाश को छूने ही वाला होता है, उसे दीवार पर हल्का सा ग्लो दिखता है। वो पूछता है, ये लाइट पहले से थी? दीवार पर नॉक करने पर उसे पता चलता है कि वो अंदर से हॉलो है। वो स्वॉर्ड पकड़कर लू से कहता है, स्मैश मारते हैं। लू रोकने की कोशिश करता है, बट टू लेट। दीवार टूट जाती है और धूल का गुबार छा जाता है। किम हाथ हिलाते हुए पूछता है, लू कुछ फील हो रहा है क्या? लू जवाब देता है, हाँ, लगता है कोई और ईगो भी यहाँ है। किम की आंखें चौड़ी हो जाती हैं, मतलब ईगो और भी होते हैं क्या? लू उसे बेवकूफ कहने ही वाला था, लेकिन रुक गया और बोला, चलो ढूंढते हैं। रूम के बीच में एक व्हाइट एक्सेलिबुर जैसी स्वॉर्ड पत्थर में फंसी होती है। किम सोचता है, सीधा खींच लूं क्या? जैसे ही वो हिल्ट पकड़ता है, एक तेज रोशनी पूरा कमरा भर देती है। एक आवाज आती है, क्या मेरा मालिक आ गया है? किम एक व्हाइट स्पेस में पहुंच जाता है। सब कुछ जाना पहचाना सा लगता है। वो पूछता है, तू इस स्वॉर्ड का ईगो है? आवाज कहती है, हाँ, और मैं अपने मालिक का इंतजार कर रही थी। किम कहता है, मैं तेरा मालिक नहीं हूं, लेकिन बनना चाहूंगा। वो उसे एल नाम देता है। तुरंत एक व्हाइट स्वॉर्ड उसके हाथ में आ जाती है, लेकिन तभी सीक्रेट रूम की सीलिंग टूटने लगती है। नोटिफिकेशन आता है, द डेमन टाइड टू एल हैज वोकन अप। चट्टानों की बारिश और तेज दहाड़े। ईगो कहता है, भागो जल्दी। लू और एल दोनों एक दूसरे को देखते ही आपस में बहस शुरू कर देते हैं। किम उन्हें चुप रहने को कहता है और बाहर की तरफ दौड़ता है। वो टेलन की लाश के पास पहुंचता है और रिवॉर्ड रूम में घुसने ही वाला होता है कि सिस्टम पूछता है, एंटर रिवॉर्ड रूम। एक वेव ऑफ एनर्जी उसे घेर लेती है। उसी समय गेट के पास एक बड़ा ऑरेंज आई उभरता है, लेकिन किम ठीक टाइम पर टेलीपोर्ट कर जाता है। गेट गायब हो चुका है और किम को बोनस रिवॉर्ड मिलता है 30 पर्पल क्रिस्टल्स और एक ब्लू गार्डियन एम्यूलेट। एम्यूलेट एनर्जी बढ़ाता है और माइनर बीमारी को दूर रखता है, बट उसकी मॉम को ठीक नहीं कर सकता। क्रिस्टल्स बेचकर किम मॉम का इलाज कराने का सोचता है। वो फिर से टावर चढ़ने निकलता है। अब 5th फ्लोर पर एक शहर बस चुका है और लोग उमड़ पड़े हैं। वो 6th फ्लोर पर पहले ही अनकॉन्शियस मिला था, 5th उसे क्लीन लग रहा है। ब्लू ड्रैगन्स, 1 शॉट। 7th फ्लोर के गॉब्लिन्स, चुटकियों में खत्म। 8th फ्लोर का ड्रैगन मॉब, ज़ैप्ड विथ लाइटनिंग। 9th फ्लोर पर वो 2 शाइनिंग स्वॉर्ड्स के साथ खड़ा है, चारों तरफ शार्प रॉक्स।
कुछ समय पहले वो ये सब सोच भी नहीं सकता था। उसे सुकू की बात याद आती है, लेवल सब कुछ नहीं होता, एबिलिटीज अनलॉक तभी होंगी जब तू टिकेगा। रिंग्स उसके हाथ में चमकने लगती हैं, एल की लेवल बढ़ रही है। किम सोचता है कि शायद एल का लिंक किसी सील्ड डेमन से है। एल माफी मांगती है, शायद मैं भूल गई हूं। लू की इन्फो विंडो देखते हुए किम कहता है, चलो और ईगो हंट करते हैं। लू पूछता है कहां? किम मुस्कुराता है, मुझे एक जगह पता है। सीन शिफ्ट होता है ऑक्शन हॉल में। एक एंटीक वेस 170 रुपए मिलियन में बिकता है। किम भीड़ में खड़ा सोचता है, क्या ईगो कुछ फील करते हैं? रिंग्स रेस्पॉन्ड करते हैं, नोप। होस्ट फाइनल आइटम रिवील करता है, ब्रेसलेट ऑफ वूंड्स, जो रिकवरी स्पीड बढ़ाता है। सरप्राइज, वो भी ईगो है। बाहर निकलते हुए किम फोन पर तास से बात करता है, टीम बनाना मॉन्स्टर्स मारने से भी मुश्किल है। क्रॉसऑक पर खड़े होकर वो सोचता है, लेवल 1 पर स्टक रहना, नो गियर, नो स्ट्रैटेजी, इट सक्स। तास उसे प्रमोट होने पर बधाई देता है और किम हंसते हुए कहता है, चलो लॉगिन करते हैं सेलिब्रेट करने। किम एक पैकेट पकड़ता है और कहता है, बीफ मिल गया। लू मजाक उड़ाता है, इतनी दौलत के बाद भी तू कंजूस है। किम कहता है, मैं बस इतना चाहता हूं कि यू जंग सेफ महसूस करें। सीढ़ियां चढ़ते हुए कुछ शाइनी दिखाई देता है, एक गेट, एनर्जी की हल्की बज। किम जानता है, अगर ये गेट लेजिट है तो एसोसिएशन को पता चलने से पहले क्लेम करना होगा। गेट का पहला लोकेटर ही उसका अटैकर बनता है और उसे बेच सकता है। तास गेट को देख रहा होता है और सोचता है, ये किम के पास ही तो नहीं। जैसे ही वो किम का लोकेशन चेक करता है, चौंक कर कॉफी गिरा देता है। किम पूरी तैयारी के साथ गेट में घुसने वाला है और राइट्स क्लेम करने को रेडी है। तास बोलता है, प्रोग्रेस इंप्रेसिव है, चल कैफे में बात करते हैं। तास पूछता है, कॉन्फिडेंस कैसा है? किम कहता है, एक्सपेक्टेड से ज्यादा स्ट्रांग हूं, और बताता है कि वो 11th फ्लोर पर है। तास रिवील करता है, तुझे 4 दिन मिल रहे हैं प्रिपेयर करने को, नहीं तो आगे नहीं बढ़ने दूंगा। 4 दिन बाद एसोसिएशन के हेडक्वार्टर्स के बेसमेंट में किम खड़ा होता है, चारों ओर वेपन्स और आर्मर। वो सोचता है, शायद मैंने एसोसिएशन को कम समझा था। टिक पूछता है, मेंबर बनना है या फ्रीलांसर रहना है? किम कहता है, अभी कुछ फिक्स नहीं है। उसे ताइयो की बात याद आती है, टिक चीफ बना तो गाइड डिपार्टमेंट ही खत्म हो जाएगा। तास बताता है, ताइयो अब कैरवन गिल्ड ज्वाइन कर चुका है, चेंज हो गया है। तास स्लीव्स चढ़ाता है। किम पूछता है, ट्रेनिंग के लिए कुछ लाया है? तास हंसते हुए कहता है, तू मुझे सिर्फ ऑफिस वर्कर समझता है क्या? वो विंक करता है और एक मुट्ठी बनाता है। किम शॉक में हाथ उठाता है, पसीना बहने लगता है। तास कॉन्फिडेंट बोलता है, टॉप रैंकर को अंडर एस्टिमेट मत कर। डार्क ऑरा उसके चारों तरफ फैल जाती है और वो कहता है, कम एट मी। किम हाथ निकालता है, वो बॉस को हराने की सोच भी नहीं सकता, बट स्टैंडिंग स्टिल इज नॉट एन ऑप्शन। उसकी आंखें एम्बर में बदल जाती हैं। बॉस का पैर सीधे उसकी तरफ आता है और फिर बूम, एक धमाका। 18 साल पहले एक गजब की चीज हुई। धरती पर अचानक एक जायंट टावर प्रकट हुआ और उसी के साथ शुरू हुआ विनाश का खेल। हजारों मॉन्स्टर्स उस टावर से निकलकर पूरी दुनिया को बर्बाद करने लगे। जब लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, तब कुछ लोगों ने अपने अंदर पावर्स खोजी और वो बन गए प्लेयर्स। अब ये प्लेयर्स ही इंसानियत की आखिरी उम्मीद थे और वक्त के साथ ये लेजेंड्स भी बन गए। इसी दुनिया में रहता है एक नॉर्मल सा लड़का किम, जो उस वक्त प्लेयर बनने का मौका मिस कर चुका था। वो रोज की तरह एक गिल्ड ऑफिस जाता है, हमेशा की तरह लेट, कुछ खाना डिलीवर करता है और फिर चलता बनता है। वापसी में उसकी नजर एक पोस्टर पर पड़ती है, एक यंग पावरफुल प्लेयर की, जो कोरिया से है। किम उसे देखता रह जाता है। एडमायरेशन और जेलसी दोनों फीलिंग्स साथ साथ आती हैं। प्लेयर्स को मैजिक आता है, वो मॉन्स्टर्स से लड़ते हैं, मतलब एकदम फैंटेसी जैसी जिंदगी जी रहे होते हैं। वो इतना खो जाता है कि उसे ध्यान ही नहीं रहता कि सिग्नल कब ग्रीन हो गया। घर लौटते वक्त मेल बॉक्स चेक करता है, हर दिन की तरह सिर्फ बिल्स और कुछ बेकार नोटिस। वो खुद से ही सोचता है, मुझे भी क्या उम्मीद थी। जैसे ही घर में दाखिल होता है, उसकी छोटी बहन यूजंग उसे एक बड़ी सी मुस्कान के साथ ग्रीट करती है। वो पूछता है, अब तक जाग रही हो? वो हंसते हुए बोलती है, होमवर्क कर रही थी बस। फिर वो पूछता है, माँ सो गई क्या? यूजंग बोलती है, हाँ, लेकिन चलो आज उन्हें मसाज दे देते हैं। फिर अचानक वो एक चॉकलेट केक निकालती है और कहती है, हैप्पी बर्थडे ओपा। किम हैरान हो जाता है। वो पूछता है, तूने ये कपड़े खरीदने वाले पैसों से तो नहीं लिया? वो मस्ती में हंसती है, रिलैक्स ब्रो, मेरे पास कपड़े हैं और केक मैं खुद खा जाऊंगी। अगर तू नहीं खाएगा, ये कूल बेकरी से लाया है। किम अब भी थोड़ा डाउन सा रहता है। वो बस उसके सिर पे हाथ फेर कर थैंक यू कहता है। वो फिर याद दिलाती है, पर एक काम और है, लेटर चेक कर। किम ध्यान से देखता है और उसे मिलता है एक लेटर, कोरियन प्लेयर्स एसोसिएशन की तरफ से इनवाइट लेटर। वो कुछ सेकंड के लिए वहीं फ्रीज हो जाता है। यूजंग उसे गले लगा लेती है। सरप्राइज! किम की आंखों में चमक आ जाती है। वो माँ के कमरे की तरफ देखता है और सोचता है, अब मुझे सब कुछ बदलना है इस घर के लिए। अगले दिन किम एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने खड़ा होता है, कोरियन प्लेयर्स एसोसिएशन। गहरी सांस लेकर अंदर जाता है। वहां एक एम्प्लॉय उसे स्टेटस विंडो एक्टिवेट करना सिखाती है।
नाम और लेवल एक तो दिखता है, लेकिन यूनिक एबिलिटीज वाली जगह पर बस क्वेश्चन मार्क्स हैं। वो पूछता है, ये ऐसा क्यों है? वो जवाब देती है, अभी रिवील नहीं हुए। ये सुनकर वो थोड़ा नर्वस हो जाता है, क्या उसमें कुछ खास है? तभी एक आवाज आती है, यो किम, ये है यू सुकू, एक सुपर फेमस प्लेयर जिसका चेहरा हर पोस्टर पर है। सुकवू खुद उसे अंदर गाइड करने ऑफर करता है। एम्प्लॉय थोड़ी हिचकिचाती है, ये रूल्स के खिलाफ है, लेकिन फिर मान जाती है, भला इतने बड़े बंदे को कौन मना करे। सुकवू उसे टावर के पोर्टल तक ले जाता है। अंदर जाते ही गॉब्लिन्स का पूरा झुंड। किम थोड़ा घबरा जाता है, ये नॉर्मल है। सुकवू समझाता है, कभी कभी ये जमा हो जाते हैं, पर ये बेसिक ट्रेनिंग के लिए अच्छा मौका है। फिर वो बताता है गॉब्लिन टेस्ट के बारे में, जहां 100 गॉब्लिन्स मारने होते हैं बिना किसी स्किल यूज किए। और बस सुकवू एक्शन में कूद पड़ता है। उसके मूव्स इतने फास्ट होते हैं कि आंखों से ट्रैक कर पाना मुश्किल। अगर कोई 4-5 घंटे में टेस्ट पास करे तो वो ठीक है, 2 to 3 घंटे तो ए रैंक मटीरियल। 1 घंटे से कम वो प्रो है, और जो 10 मिनट में खत्म कर दे वो यूनिक एबिलिटी वाला होता है। किम तो बस देखता रह जाता है और सुकवू सिर्फ 47 सेकंड में पूरे गॉब्लिन्स को खत्म कर देता है। सुकवू उसे समझाता है, यूनिक एबिलिटी वाले लोग वो चीजें कुछ महीनों में सीख लेते हैं जो आम लोगों को सालों लगते हैं। वो किम से पूछता है, एंजेला गिल्ड के बारे में सुना है, वहां सब यंग रैंकर्स हैं। सुकवू खुद का एक गिल्ड बनाना चाहता है सबसे यूनिक प्लेयर्स के साथ। फिर जाते जाते वो एक गॉब्लिन को अनफ्रीज करता है और किम से कहता है, अब तेरा पहला असली फाइट शुरू। गॉब्लिन उस पर एक्स लेकर झपटता है। किम तने खड़ा होता है, तैयार है अपनी किस्मत खुद लिखने के लिए। 5 साल बाद एक तेज स्वॉर्ड हवा चीरती है। गॉब्लिन पीछे हटता है डर के मारे। किम वहीं खड़ा है, गहरी सांस लेता हुआ। पास में 2 लड़के चैट कर रहे हैं। 100 गॉब्लिन चैलेंज फिर से ट्रेंड में आ गया है क्या? किम स्टेटस विंडो खोलता है और फ्रस्ट्रेशन में जमीन पर मुक्का मारता है। 5 साल हो गए और उसका लेवल अब भी एक। उसके पास यूनिक एबिलिटी है, लेकिन वो प्रोग्रेस ही नहीं कर पा रहा। फॉरेस्ट में एक गॉब्लिन की लाश 2 हिस्सों में कटी हुई पड़ी होती है। किम बाकी स्क्वाड को पूछता है, कोई लेवल अप हुआ? एक लड़का मुस्कुराता है, हाँ, बस 2-3 मारते ही। किम हंसता है, स्टार्टिंग में तो लेवल अप ईजी होता है, कल चलो सेकंड फ्लोर। वो स्क्वाड को रिमाइंड करता है, एंट्रेंस पर सुबह मिलो। जैसे ही वो चला जाता है, कुछ लोग फुसफुसाहट में बोलते हैं, ये वही बंदा है ना, स्पेशल एबिलिटी वाला? अगर इसमें कुछ खास होता तो आज भी फ्लोर 1 पे फंसा नहीं रहता और गाइड का काम नहीं कर रहा होता। किम खुद एक आइसोलेटेड जगह पर हाइड कर रहा होता है। उसे पता है गॉब्लिन कहाँ स्पॉन होगा। जैसे ही आता है वो सबसे पहले वार करता है, लेकिन गॉब्लिन वुडन स्पीयर से ब्लॉक कर देता है। लेवल 1 पर इवन वीक गॉब्लिन्स भी एक सरदर्द होते हैं। लंबी फाइट के बाद वो उसे मार देता है। गिल्ड ऑफिस लौटकर वो अपनी एक्सपेंसेस चेक करता है। क्रिस्टल बेचा, कुछ पोशंस खरीदे। अब फिर से पैसों की तंगी। ताइयो बाहर आता है थोड़ा टेंस मूड में। किम पूछता है, सब ठीक? वो बस सिर हिलाता है। किम अंदर ताएक से पूछता है, व्हाट्स रॉन्ग? ताएक बताता है, ताइयो कल से तेरी स्क्वाड का नया लीडर होगा। किम शॉक में, क्यों? ताएक कहता है, रूमर्स की वजह से। और तभी न्यूज आती है, एंजेला गिल्ड ने 75वें फ्लोर क्लियर कर लिया है। सिटी में सेलिब्रेशन का माहौल है। किम टीवी देखता है, लोग प्लेयर्स को भगवान की तरह पूजते हैं। तभी न्यूज ब्रेक होती है, एस रैंक गेट इन द यूएस गवर्नमेंट कोरिया से बैकअप मांग रही है। किम ऑलमोस्ट रिएक्शनलेस बैठा रहता है। ताएक उसका पेचेक देता है, गुड जॉब टुडे। आगे किम की मुलाकात होती है सुकवू के कजिन सुनपिल से। सुनपिल उसे नई टीम से मिलवाता है। जवान, हनुल और सब बड़े फ्रेंडली होते हैं। किम सबको ब्रीफ करता है, 5 दिन है हमारे पास ट्रेनिंग फ्लोर क्लियर करने के लिए। सनसेट के वक्त ट्रेनिंग खत्म होती है, सब रिलैक्स करते हैं। किम मीट सूप बनाता है। जवान पूछता है, तेरा लेवल कभी चेंज होगा भी क्या? किम हंसता है, पूछो जो मन है, कोई टेंशन नहीं। डे 2 और 3 आते हैं, कुछ हैवी लेकिन स्लो मॉन्स्टर्स आते हैं। फिर कैओस शुरू होता है। टर्न्स आउट ये सब किम की प्लानिंग का हिस्सा था। सुनपिल अब समझ रहा है सुकवू क्यों उस पर भरोसा करता है। रात को हनुल डायरी लिख रही होती है, सोच रही होती है, मेरा क्लास क्या होगा? सुनपिल ब्रश करते हुए जवाब देता है और सब हंस पड़ते हैं। रात का वक्त था। सबने थोड़ा चैन का सांस लिया, ये जानते हुए कि अब सिर्फ एक दिन बचा है 5वीं मंजिल पर पहुंचने से पहले। हमारा हीरो भी वहीं बैठा हुआ था, लेकिन उसका दिमाग कहीं और ही था, सोच में डूबा कि अगली मंजिल पर क्या होगा। चौथी मंजिल अब और भी खतरनाक हो गई थी। यहाँ के ऑक्स और गॉब्लिन्स पहले से कहीं ज्यादा तेज और खतरनाक थे। किसी ने आइडिया दिया कि पिछली बार जैसा ट्रैप इस्तेमाल कर लेते हैं, माइनस और टीम बिना देरी किए हमले पर चली जाती है। हमारा हीरो सबको ध्यान से देख रहा होता है, तभी एक तेज धूल का झोंका उठता है और वो तुरंत सबको पीछे हटने का इशारा करता है। उसे शक है पास में कहीं गार्डियन ऑर्क है। वो जल्दी से अपना बैग उठाता है और दौड़ता है, लेकिन जवान गिर जाता है और चोटिल हो जाता है। एक ऑर्क उसके ऊपर मंडरा रहा होता है। माइनस तभी सुनील आता है और उस ऑर्क को गिरा देता है, लेकिन गॉब्लिन उस मौके का फायदा उठाते हैं और हनोल को घायल कर देते हैं। किम
को समझ आ जाता है ये कोई गेम नहीं है, ये असली ट्रेनिंग है और एक भी गलती भारी पड़ सकती है। तभी धूल में से एक भारी भरकम गार्डियन का शैडो सामने आता है। माइनस और बाकी ऑक्स पागलों की तरह टूट पड़ते हैं। किम सबको चिल्लाकर कहता है भागो, और स्मोक बम फेंकता है ताकि सभी भाग सकें। किसी तरह वो सब एक छुपी हुई गुफा तक पहुंचते हैं और थोड़ी राहत लेते हैं। सुनील घबराया होता है क्योंकि हनोल अब भी बेहोश है। गॉब्लिन के जहर वाले भाले से जो घाव हुआ वो काफी बुरा है। किम जल्दी से बैग में एंटीडोट ढूंढता है, लेकिन वो कहीं गिर गया था भागते वक्त। वो परेशान होता है, लेकिन अब टाइम नहीं है पछताने का, सबकी नजरें उसी पर टिकी हैं। किम उठता है और कहता है मैं बाहर जा रहा हूं मदद लेने, मैं जल्दी लौटूंगा। सब उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन भाई जेसन बॉर्न बना बैठा है ट्यूटोरियल फ्लोर पर। वो एक चट्टान के पीछे छुपा होता है। तभी एक ऑर्क उसके सामने से निकलता है। माइनस पर वो शांत रहता है। गार्डियन की वजह से बाकी मॉन्स्टर्स की मूवमेंट भी अब रैंडम हो चुकी है, इसलिए अंदाजा लगाना मुश्किल है। उसके पास अब बस एक स्मोक बम बचा है। माइनस कोई गलती नहीं हो सकती। वो तय करता है कि उसे 3 मिनट में हिल तक पहुंचना होगा और सिग्नल फ्लेयर छोड़ना होगा। लेकिन तभी एक विशाल ऑर्क सामने आता है और उसे जमीन पर पटक देता है। किम के मुंह से खून बहने लगता है। उसका स्मोक बम लुढ़क कर खुद ही एक्टिवेट हो जाता है। धुएं से चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। किम अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को खड़ा करता है, सिग्नल पिस्टल उठाता है और हवा में फायर कर देता है। अब वो भाग रहा होता है, माइनस धुएं के बीच से, दर्द को पीछे छोड़ते हुए। उसे रास्ते की हर चीज याद है। अचानक उसे 5वीं मंजिल का टेस्ट वाला एंट्रेंस दिखता है। वो रुकता है, सोच में पड़ जाता है। नॉर्मली वो बिना सोचे कूद जाता, लेकिन आज दिमाग में उसकी फैमिली घूम रही है। उसके लेवल पर इस टेस्ट में जाना मतलब सीधा मौत को गले लगाना। यहाँ तक कि लेवल 4 वाले भी इस गेट से दूर रहते हैं। गार्डियन पीछे है माइनस, और अब कोई चॉइस नहीं बची, या तो यहीं मरे या आगे बढ़े। वो गहरी सांस लेता है, मुट्ठी भींचता है और दरवाजे खोल देता है। तेज रोशनी से सब कुछ भर जाता है और एक भारी आवाज गूंजती है, बैकग्राउंड चेक शुरू हो चुका है, कंडीशंस पूरी हो गई हैं। किम की आंखें खुलती हैं, वो एक हरे मैदान पर है। सिस्टम बोलता है डिफिकल्टी कम कर दी गई है। टेस्ट बकरी का शिकार शुरू होता है। किम एक ही बार में बकरी को गिरा देता है और स्क्रीन पर आता है टेस्ट पास, अनआइडेंटिफाइड एबिलिटी अनलॉक, विस्मयादिबोधक चिन्ह एडास। किम हैरान है। वो तो मरने वाला था, लेकिन टेस्ट खत्म हो गया। तभी काली एनर्जी उसे जकड़ लेती है। एक आवाज गूंजती है, तुम्हारा नाम क्या है? किम हैरान है, चारों ओर बस अंधेरा। वो आवाज बड़बड़ाती है, ये मेरी किस्मत देखो, एक नोबू मिला है मुझे। अब वो उसे कहती है कि नाम दो माइनस और एक बॉन्ड बनाओ। सिस्टम बोलता है ईगो से रिक्वेस्ट मिली है, नाम दो। किम की आंखें फिर खुलती हैं। सामने उसकी बहन और टास खड़े हैं। वो होश में आ गया है। माइनस 2 हफ्ते पहले 5वीं मंजिल पर उसे बेहोश पाया गया था। सिग्नल फ्लेयर देखकर गिल्ड प्लेयर्स आए, माइनस और गार्डियन भाग गया। किम को राहत मिलती है, माइनस कम से कम स्क्वाड सेफ है। वो खिड़की के पास जाता है, अपनी माँ को फोन करता है, कहता है इंश्योरेंस सब कवर कर लेगा। वो प्रॉमिस करता है डिस्चार्ज के बाद कॉल करेगा, लेकिन अंदर से जानता है कुछ तो बदल गया है। उसने 5वीं मंजिल पार कर ली, लेकिन लेवल अब भी एक है। अब उसके हाथ में एक रिंग है, माइनस, और वो कोरियन एसोसिएशन बिल्डिंग के बाहर खड़ा है। उसे देखते ही लोग बातें करने लगते हैं, ये वही है जो लेवल अप नहीं कर पाता। लेकिन एक ग्लव पहना आदमी कहता है अब वो वजह नहीं रही, अब कुछ और है। तभी पोर्टल खुलता है, माइनस और ऑक्स का एक पूरा झुंड बाहर आता है। किम, माइनस जिसे अब ट्यूटोरियल किलर कहा जाता है, माइनस बिल्कुल शांत खड़ा है। गॉब्लिन्स उस पर झपटते हैं, तभी उसकी रिंग चमकती है और एक डेमोनिक तलवार उसके हाथ में आ जाती है। वो चमकती है लाल रोशनी में और किम एक ही झटके में सब काट देता है। लड़ते लड़ते उसे याद आता है वो आवाज जो नाम पूछ रही थी। अब वो मुस्कुराकर कहता है तू अब से लू एलू है। सिस्टम विंडो फ्लैश करती है। माइनस और ईगो को भी ये नाम पसंद आता है। अब लू यानी उसकी तलवार हर किल पर लेवल अप हो रही है। किम का लेवल भले न बढ़े, लेकिन लू पावरफुल होता जा रहा है। अब वो बैग में पड़े पर्पल क्रिस्टल्स को देखता है, सोचता है पहले 2 ऑर्क से डर लगता था, अब मजा आता है। कुछ हफ्ते पहले वो एकदम नॉब था, लेकिन अब वो रेयर ईगो एबिलिटी का मालिक है। लू ने माना कि जब भी वो पुराने दिनों को याद करता है, उसकी किलिंग इंटेंट और बढ़ जाती है, और यही चीज उसे थोड़ी शर्मिंदा कर देती है। ये सुनकर किम थोड़ा चौंक गया, लेकिन लू ने तुरंत बात बदल दी और उसकी वाइब की तारीफ करने लगा। बैकपैक क्रिस्टल से भरा हुआ था, हंट खत्म हो चुकी थी। किम कैजुअली बोलता है कि अगली बार गेट के उस पार एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन तास ने उसे तुरंत वार्न किया, अभी 4 अमेरिकन रैंकर्स मरे हैं क्योंकि उन्होंने एक सी रैंक गेट को गलती से एफ रैंक समझ लिया था। स्ट्रेंज गेट्स अचानक 23 सालों बाद फिर से दिखने लगे थे, बिल्कुल उसी टाइम के आसपास जब किम की मुलाकात लू से हुई थी। किम ने बात को हल्के में लिया और अपनी ड्रिंक का सिप लिया। तास ने फिर से वार्न किया, लेकिन किम बस चुप रहा। जाने से पहले किम ने उसे थैंक यू बोला, तो तास ने मजाक में उसे ट्यूटोरियल किलर कह दिया। किम बोला बस रहने दे भाई। एलिवेटर खुलते ही किम ने अपना फोन चेक किया। वार्निंग मिलने के बाद भी वो पीछे हटने वाला नहीं था, क्योंकि वो मुश्किल
मुश्किल से अपनी लोन की इंटरेस्ट भर पा रहा था। गेट हंटर की जॉब लिस्टिंग स्क्रॉल करते हुए उसने एक जॉब पर क्लिक किया और कॉल कर डाली, मन ही मन सोचते हुए कुछ बुरा नहीं होगा। लेटर, एक कॉफी शॉप में उसकी मुलाकात स्क्वाड लीडर सांगसू से होती है। छोटी सी इंट्रोडक्शन के बाद सांगसू पूछता है, फर्स्ट गेट हंट है ना तेरा? किम ने सिर हिलाया। फिर सू ने उसे एक कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा दिया जिसमें लूट शेयर और पेनाल्टी टर्म्स लिखी थीं। इक्विपमेंट का डिसीजन होगा लॉटरी से, सू ने कहा। 2 दिन बाद गुरी स्टेशन पर मिलना और लेट बिल्कुल मत होना। जब वो दिन आता है, बहुत से हंटर्स गेट के सामने खड़े होते हैं। ऐसे गेट्स ज्यादा लूट नहीं देते लेकिन सेफ होते हैं, इसलिए काफी पॉपुलर हैं। टीम डंगॉन के अंदर बढ़ती है। किम देखता है 2 नए स्वॉर्ड्समैन सबसे आगे हैं और एक लड़का और लड़की उनके पीछे चल रहे हैं, शायद प्लान बना रहे हैं कि कैसे टीम बनानी है, क्योंकि ये सब लोग ऑनलाइन गिग से जुड़े थे। अचानक सू ने सबको रुकने का इशारा किया। अंदर से कोई आवाज आ रही थी। उसने बो निकाला और सबको वॉर्न किया, मॉन्स्टर्स आ रहे हैं। और फिर वॉकिंग डेड की पूरी भीड़ उन पर टूट पड़ती है। सू चिल्लाया, टैंक रेडी हो जा। टैंक ने शील्ड उठाया और जैसे ही एक ज़ॉम्बी उससे टकराया, बाकी स्वॉर्ड्समैन आगे बढ़ गए। सू ने एक एरो चलाया जो सीधे ज़ॉम्बी के फोरहेड में जा लगा। ज़ॉम्बीज काफी टफ थे, लेकिन किम ने झट से अपनी स्वॉर्ड निकाली और हाई स्पीड में स्लाइसिंग शुरू कर दी। कुछ ही पलों में पूरी भीड़ खत्म हो गई। खून चारों तरफ बिखरा पड़ा था। स्क्वाड हैरानी से बस खड़ी रही। सू दूसरा एरो भी चलाता, लेकिन तब तक लड़ाई खत्म हो चुकी थी। रेस्ट करते वक्त टैंक बोला, किम की वजह से हम इतनी जल्दी डंगॉन साफ कर पा रहे हैं। एक स्वॉर्ड्समैन बोला, उसकी मूव्स लेवल 7 वाले जैसी बिल्कुल नहीं लगती। किम बस हल्का सा मुस्कुराया, बस लक है यार। सब हंसने लगे। कोई मजाक कर रहा था कि किम की टीम में ज्वाइन कर ले। सू तो अपने एरोज में ही बिजी था, बातों पर ध्यान नहीं दिया। बाकी सब बोले, ब्रो हम तो आज जिंदा हैं ही तुम्हारी वजह से। किम ने लू से पूछा तो वो ज़ॉम्बी का टेस्ट लेकर डिस्गस्टेड हो गया। यार ये ब्लड कितना घटिया है। किम ने बॉस रूम के बारे में बताया, सील्ड है। टीम में कुछ लोग फुसफुसाने लगे, उन्हें लगा किम किसी से बात कर रहा है। बॉस रूम में बड़े स्टील बार्स थे, शायद मॉन्स्टर को ट्रैप करने के लिए। सू प्लान समझाने ही वाला था कि टैंक बीच में बोल पड़ा, हमें सब पता है। सू ने घूर कर देखा और बोला, एक गलती और सब गया। ब्लॉन्ड स्वॉर्ड्समैन चिढ़ गया और सॉर्सरेस ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका चेहरा साफ बता रहा था कि वो गुस्से में है। स्पेशल सॉल्यूशन से बार्स पिघलाए गए और सब बॉस रूम में घुस गए। सू ऊपर एक लेज पर चढ़ा और एक्सप्लोजिव एरो से अटैक किया, जिससे एक बड़ी सी लाइटनिंग निकलकर मॉन्स्टर पर जा लगी। बॉस गुस्से में दहाड़ा और हाथ घुमाने लगा। टैंक ने शील्ड उठाया, लेकिन बॉस ने उसे हवा में उड़ा दिया। स्वॉर्ड्समैन ने कुछ चोटें दी, लेकिन बॉस ने अपनी डिफेंस पोस्चर ले ली और अब उस पर अटैक बेअसर हो गए। सू ने इशारा किया, अब किम की बारी थी। किम ने लीप मारी, स्वॉर्ड को उठाया और जैसे ही अटैक किया, एक आवाज आई, तुम्हारा लू के साथ फ्यूजन अब और स्ट्रांग हो चुका है। किम की स्वॉर्ड से रेड लाइटनिंग निकलने लगी। सब स्टैंड रह गए। नोटिफिकेशन आया, गार्डियन ऑफ टैलेंट गेट डिफीटेड, एक्सपी गेंड। सब शॉक थे, लेकिन तभी नया स्किल अनलॉक हुआ, कैनिबलिज्म, जो कॉप्स खाकर स्ट्रेंथ वापस देता है। बॉस का बॉडी वहीं पड़ा था, सब एडमायर कर रहे थे। स्वॉर्ड्समैन ने किम के शोल्डर्स पकड़कर उसका फोन नंबर मांग लिया। सू ने सबका ध्यान खींचा और बोला, ये रही पैरालाइजिंग डैगर, अब लूट के लिए ड्रॉ करो। टैंक ने किम को शोल्डर पर टैप किया और मजाक में पूछा, डैगर चाहिए क्या? 18 साल पहले एक गजब की चीज हुई। धरती पर अचानक एक जायंट टावर प्रकट हुआ और उसी के साथ शुरू हुआ विनाश का खेल। हजारों मॉन्स्टर्स उस टावर से निकलकर पूरी दुनिया को बर्बाद करने लगे। जब लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, तब कुछ लोगों ने अपने अंदर पावर्स खोजी और वो बन गए प्लेयर्स। अब ये प्लेयर्स ही इंसानियत की आखिरी उम्मीद थे और वक्त के साथ ये लेजेंड्स भी बन गए। इसी दुनिया में रहता है एक नॉर्मल सा लड़का किम, जो उस वक्त प्लेयर बनने का मौका मिस कर चुका था। वो रोज की तरह एक गिल्ड ऑफिस जाता है, हमेशा की तरह लेट, कुछ खाना डिलीवर करता है और फिर चलता बनता है। वापसी में उसकी नजर एक पोस्टर पर पड़ती है, एक यंग पावरफुल प्लेयर की जो कोरिया से है। किम उसे देखता रह जाता है। एडमायरेशन और जेलसी दोनों फीलिंग्स साथ साथ आती हैं। प्लेयर्स को मैजिक आता है, वो मॉन्स्टर्स से लड़ते हैं, मतलब एकदम फैंटेसी जैसी जिंदगी जी रहे होते हैं। वो इतना खो जाता है कि उसे ध्यान ही नहीं रहता कि सिग्नल कब ग्रीन हो गया। घर लौटते वक्त मेल बॉक्स चेक करता है, हर दिन की तरह सिर्फ बिल्स और कुछ बेकार नोटिस। वो खुद से ही सोचता है, मुझे भी क्या उम्मीद थी। जैसे ही घर में दाखिल होता है, उसकी छोटी बहन यूजंग उसे एक बड़ी सी मुस्कान के साथ ग्रीट करती है। वो पूछता है, अब तक जाग रही हो? वो हंसते हुए बोलती है, होमवर्क कर रही थी बस। फिर वो पूछता है, माँ सो गई क्या? यूजंग बोलती है, हाँ, लेकिन चलो आज उन्हें मसाज दे देते हैं। फिर अचानक वो एक चॉकलेट केक निकालती है और कहती है, हैप्पी बर्थडे ओपा। किम हैरान हो जाता है। वो पूछता है, तूने ये कपड़े खरीदने वाले पैसों से तो नहीं लिया? वो मस्ती में हंसती है, रिलैक्स ब्रो, मेरे पास कपड़े हैं और केक मैं खुद खा जाऊंगी अगर तू नहीं खाएगा, ये कूल बेकरी से लाया है। किम अब भी थोड़ा डाउन सा रहता है, वो बस उसके सिर पे हाथ फेरकर थैंक यू कहता है।
वो फिर याद दिलाती है, पर एक काम और है, लेटर चेक कर। किम ध्यान से देखता है और उसे मिलता है एक लेटर, कोरियन प्लेयर्स एसोसिएशन की तरफ से इनवाइट लेटर। वो कुछ सेकंड के लिए वहीं फ्रीज हो जाता है। यूजंग उसे गले लगा लेती है। सरप्राइज! किम की आंखों में चमक आ जाती है। वो माँ के कमरे की तरफ देखता है और सोचता है, अब मुझे सब कुछ बदलना है इस घर के लिए। अगले दिन किम एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने खड़ा होता है, कोरियन प्लेयर्स एसोसिएशन। गहरी सांस लेकर अंदर जाता है। वहां एक एम्प्लॉय उसे स्टेटस विंडो एक्टिवेट करना सिखाती है। नाम और लेवल 1 तो दिखता है, लेकिन यूनिक एबिलिटीज वाली जगह पर बस क्वेश्चन मार्क्स हैं। वो पूछता है, ये ऐसा क्यों है? वो जवाब देती है, अभी रिवील नहीं हुए। ये सुनकर वो थोड़ा नर्वस हो जाता है। क्या उसमें कुछ खास है? तभी एक आवाज आती है, यो किम। ये है यू सुकू, एक सुपर फेमस प्लेयर जिसका चेहरा हर पोस्टर पर है। सुकू खुद उसे अंदर गाइड करने ऑफर करता है। एम्प्लॉय थोड़ी हिचकिचाती है, ये रूल्स के खिलाफ है, लेकिन फिर मान जाती है। भला इतने बड़े बंदे को कौन मना करे? सुकवू उसे टावर के पोर्टल तक ले जाता है। अंदर जाते ही गॉब्लिन्स का पूरा झुंड। किम थोड़ा घबरा जाता है, ये नॉर्मल है। सुकवू समझाता है, कभी कभी ये जमा हो जाते हैं, पर ये बेसिक ट्रेनिंग के लिए अच्छा मौका है। फिर वो बताता है गॉब्लिन टेस्ट के बारे में, जहां 100 गॉब्लिन्स मारने होते हैं बिना किसी स्किल यूज किए। और बस सुकवू एक्शन में कूद पड़ता है। उसके मूव्स इतने फास्ट होते हैं कि आंखों से ट्रैक कर पाना मुश्किल। अगर कोई 4-5 घंटे में टेस्ट पास करे तो वो ठीक है, 2 to 3 घंटे तो ए रैंक मटीरियल। 1 घंटे से कम वो प्रो है, और जो 10 मिनट में खत्म कर दे वो यूनिक एबिलिटी वाला होता है। किम तो बस देखता रह जाता है और सुकवू सिर्फ 47 सेकंड में पूरे गॉब्लिन्स को खत्म कर देता है। सुकवू उसे समझाता है, यूनिक एबिलिटी वाले लोग वो चीजें कुछ महीनों में सीख लेते हैं जो आम लोगों को सालों लगते हैं। वो किम से पूछता है, एंजेला गिल्ड के बारे में सुना है? वहां सब यंग रैंकर्स हैं। सुकवू खुद का एक गिल्ड बनाना चाहता है सबसे यूनिक प्लेयर्स के साथ। फिर जाते जाते वो एक गॉब्लिन को अनफ्रीज करता है और किम से कहता है, अब तेरा पहला असली फाइट शुरू। गॉब्लिन उस पर एक्स लेकर झपटता है। किम तने खड़ा होता है, तैयार है अपनी किस्मत खुद लिखने के लिए। 5 साल बाद एक तेज स्वॉर्ड हवा चीरती है। गॉब्लिन पीछे हटता है डर के मारे। किम वहीं खड़ा है, गहरी सांस लेता हुआ। पास में 2 लड़के चैट कर रहे हैं। 100 गॉब्लिन चैलेंज फिर से ट्रेंड में आ गया है क्या? किम स्टेटस विंडो खोलता है और फ्रस्ट्रेशन में जमीन पर मुक्का मारता है। 5 साल हो गए और उसका लेवल अब भी 1। उसके पास यूनिक एबिलिटी है, लेकिन वो प्रोग्रेस ही नहीं कर पा रहा। फॉरेस्ट में एक गॉब्लिन की लाश 2 हिस्सों में कटी हुई पड़ी होती है। किम बाकी स्क्वाड को पूछता है, कोई लेवल अप हुआ? एक लड़का मुस्कुराता है, हाँ, बस 2-3 मारते ही। किम हंसता है, स्टार्टिंग में तो लेवल अप ईजी होता है। कल चलो 2nd फ्लोर। वो स्क्वाड को रिमाइंड करता है, एंट्रेंस पर सुबह मिलो। जैसे ही वो चला जाता है, कुछ लोग फुसफुसाहट में बोलते हैं, ये वही बंदा है ना, स्पेशल एबिलिटी वाला? अगर इसमें कुछ खास होता तो आज भी फ्लोर 1 पे फंसा नहीं रहता और गाइड का काम नहीं कर रहा होता। किम खुद एक आइसोलेटेड जगह पर हाइड कर रहा होता है। उसे पता है गॉब्लिन कहां स्पॉन होगा। जैसे ही आता है वो सबसे पहले वार करता है, लेकिन गॉब्लिन वुडन स्पीयर से ब्लॉक कर देता है। लेवल 1 पर इवन वीक गॉब्लिन्स भी एक सरदर्द होते हैं। लंबी फाइट के बाद वो उसे मार देता है। गिल्ड ऑफिस लौटकर वो अपनी एक्सपेंसेस चेक करता है। क्रिस्टल बेचा, कुछ पोशंस खरीदे। अब फिर से पैसों की तंगी। ताइयो बाहर आता है थोड़ा टेंस मूड में। किम पूछता है, सब ठीक? वो बस सिर हिलाता है। किम अंदर ताएक से पूछता है, व्हाट्स रॉन्ग? ताएक बताता है, ताइयो कल से तेरी स्क्वाड का नया लीडर होगा। किम शॉक में, क्यों? ताएक कहता है, रूमर्स की वजह से। और तभी न्यूज आती है, एंजेला गिल्ड ने 75वें फ्लोर क्लियर कर लिया है। सिटी में सेलिब्रेशन का माहौल है। किम टीवी देखता है, लोग प्लेयर्स को भगवान की तरह पूजते हैं। तभी न्यूज ब्रेक होती है, एस रैंक गेट इन द यूएस गवर्नमेंट कोरिया से बैकअप मांग रही है। किम ऑलमोस्ट रिएक्शनलेस बैठा रहता है। ताएक उसका पेचेक देता है, गुड जॉब टुडे। आगे किम की मुलाकात होती है सुकवू के कजिन सुनपिल से। सुनपिल उसे नई टीम से मिलवाता है। जवान, हनुल और सब बड़े फ्रेंडली होते हैं। किम सबको ब्रीफ करता है, 5 दिन है हमारे पास ट्रेनिंग फ्लोर क्लियर करने के लिए। सनसेट के वक्त ट्रेनिंग खत्म होती है, सब रिलैक्स करते हैं। किम मीट सूप बनाता है। जवान पूछता है, तेरा लेवल कभी चेंज होगा भी क्या? किम हंसता है, पूछो जो मन है, कोई टेंशन नहीं। डे 2 और 3 आते हैं, कुछ हैवी लेकिन स्लो मॉन्स्टर्स आते हैं। फिर कैओस शुरू होता है। टर्न्स आउट ये सब किम की प्लानिंग का हिस्सा था। सुनपिल अब समझ रहा है सुकवू क्यों उस पर भरोसा करता है। रात को हनुल डायरी लिख रही होती है, सोच रही होती है मेरा क्लास क्या होगा। सुनपिल ब्रश करते हुए जवाब देता है और सब हंस पड़ते हैं। रात का वक्त था। सबने थोड़ा चैन का सांस लिया, ये जानते हुए कि अब सिर्फ 1 दिन बचा है 5वीं मंजिल पर पहुंचने से पहले। हमारा हीरो भी वहीं बैठा हुआ था, लेकिन उसका दिमाग कहीं और ही था। सोच में डूबा कि अगली मंजिल पर क्या होगा। 4थी मंजिल अब और भी खतरनाक हो गई थी। यहाँ के ऑक्स और गॉब्लिन्स पहले से कहीं ज्यादा तेज और खतरनाक थे।
किसी ने आइडिया दिया कि पिछली बार जैसा ट्रैप इस्तेमाल कर लेते हैं। माइनस और टीम बिना देरी किए हमले पर चली जाती है। हमारा हीरो सबको ध्यान से देख रहा होता है, तभी एक तेज धूल का झोंका उठता है और वो तुरंत सबको पीछे हटने का इशारा करता है। उसे शक है पास में कहीं गार्डियन ऑर्क है। वो जल्दी से अपना बैग उठाता है और दौड़ता है, लेकिन जुआन गिर जाता है और चोटिल हो जाता है। एक ऑर्क उसके ऊपर मंडरा रहा होता है। माइनस तभी सुनिल आता है और उस ऑर्क को गिरा देता है, लेकिन गॉब्लिन उस मौके का फायदा उठाते हैं और हनोल को घायल कर देते हैं। किम को समझ आ जाता है ये कोई गेम नहीं है, ये असली ट्रेनिंग है और एक भी गलती भारी पड़ सकती है। तभी धूल में से एक भारी भरकम गार्डियन का शैडो सामने आता है। माइनस और बाकी ऑक्स पागलों की तरह टूट पड़ते हैं। किम सबको चिल्लाकर कहता है भागो, और स्मोक बम फेंकता है ताकि सभी भाग सकें। किसी तरह वो सब एक छुपी हुई गुफा तक पहुंचते हैं और थोड़ी राहत लेते हैं। सुनील घबराया होता है क्योंकि हनोल अब भी बेहोश है। गॉब्लिन के जहर वाले भाले से जो घाव हुआ वो काफी बुरा है। किम जल्दी से बैग में एंटीडोट ढूंढता है, लेकिन वो कहीं गिर गया था भागते वक्त। वो परेशान होता है, लेकिन अब टाइम नहीं है पछताने का। सबकी नजरें उसी पर टिकी हैं। किम उठता है और कहता है मैं बाहर जा रहा हूं मदद लेने, मैं जल्दी लौटूंगा। सब उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन भाई जेसन बॉर्न बना बैठा है ट्यूटोरियल फ्लोर पर। वो एक चट्टान के पीछे छुपा होता है। तभी एक ऑर्क उसके सामने से निकलता है। माइनस पर वो शांत रहता है। गार्डियन की वजह से बाकी मॉन्स्टर्स की मूवमेंट भी अब रैंडम हो चुकी है, इसलिए अंदाजा लगाना मुश्किल है। उसके पास अब बस एक स्मोक बम बचा है। माइनस कोई गलती नहीं हो सकती। वो तय करता है कि उसे 3 मिनट में हिल तक पहुंचना होगा और सिग्नल फ्लेयर छोड़ना होगा। लेकिन तभी एक विशाल ऑर्क सामने आता है और उसे जमीन पर पटक देता है। किम के मुंह से खून बहने लगता है। उसका स्मोक बम लुढ़क कर खुद ही एक्टिवेट हो जाता है। धुएं से चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। किम अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को खड़ा करता है, सिग्नल पिस्टल उठाता है और हवा में फायर कर देता है। अब वो भाग रहा होता है, माइनस धुएं के बीच से, दर्द को पीछे छोड़ते हुए। उसे रास्ते की हर चीज याद है। अचानक उसे 5वीं मंजिल का टेस्ट वाला एंट्रेंस दिखता है। वो रुकता है, सोच में पड़ जाता है। नॉर्मली वो बिना सोचे कूद जाता, लेकिन आज दिमाग में उसकी फैमिली घूम रही है। उसके लेवल पर इस टेस्ट में जाना मतलब सीधा मौत को गले लगाना। यहां तक कि लेवल 4 वाले भी इस गेट से दूर रहते हैं। गार्डियन पीछे है माइनस, और अब कोई चॉइस नहीं बची, या तो यहीं मरे या आगे बढ़े। वो गहरी सांस लेता है, मुट्ठी भींचता है और दरवाजे खोल देता है। तेज रोशनी से सब कुछ भर जाता है और एक भारी आवाज गूंजती है, बैकग्राउंड चेक शुरू हो चुका है, कंडीशंस पूरी हो गई हैं। किम की आंखें खुलती हैं। वो एक हरे मैदान पर है। सिस्टम बोलता है डिफिकल्टी कम कर दी गई है। टेस्ट बकरी का शिकार शुरू होता है। किम एक ही वार में बकरी को गिरा देता है और स्क्रीन पर आता है टेस्ट पास, अनआइडेंटिफाइड एबिलिटी अनलॉक, विस्मयादिबोधक चिन्ह एडास। किम हैरान है। वो तो मरने वाला था, लेकिन टेस्ट खत्म हो गया। तभी काली एनर्जी उसे जकड़ लेती है। एक आवाज गूंजती है, तुम्हारा नाम क्या है? किम हैरान है। चारों ओर बस अंधेरा। वो आवाज बड़बड़ाती है, ये मेरी किस्मत देखो, एक नोबू मिला है मुझे। अब वो उसे कहती है कि नाम दो माइनस और एक बॉन्ड बनाओ। सिस्टम बोलता है ईगो से रिक्वेस्ट मिली है, नाम दो। किम की आंखें फिर खुलती हैं। सामने उसकी बहन और टास खड़े हैं। वो होश में आ गया है। माइनस 2 हफ्ते पहले 5वीं मंजिल पर उसे बेहोश पाया गया था। सिग्नल फ्लेयर देखकर गिल्ड प्लेयर्स आए। माइनस और गार्डियन भाग गया। किम को राहत मिलती है। माइनस कम से कम स्क्वाड सेफ है। वो खिड़की के पास जाता है, अपनी माँ को फोन करता है, कहता है इंश्योरेंस सब कवर कर लेगा। वो प्रॉमिस करता है डिस्चार्ज के बाद कॉल करेगा, लेकिन अंदर से जानता है कुछ तो बदल गया है। उसने 5वीं मंजिल पार कर ली, लेकिन लेवल अब भी 1 है। अब उसके हाथ में एक रिंग है। माइनस और वो कोरियन एसोसिएशन बिल्डिंग के बाहर खड़ा है। उसे देखते ही लोग बातें करने लगते हैं, ये वही है जो लेवल अप नहीं कर पाता। लेकिन एक ग्लव पहना आदमी कहता है अब वो वजह नहीं रही, अब कुछ और है। तभी पोर्टल खुलता है। माइनस और ऑक्स का एक पूरा झुंड बाहर आता है। किम माइनस, जिसे अब ट्यूटोरियल किलर कहा जाता है, माइनस बिल्कुल शांत खड़ा है। गॉब्लिन्स उस पर झपटते हैं। तभी उसकी रिंग चमकती है और एक डेमोनिक तलवार उसके हाथ में आ जाती है। वो चमकती है लाल रोशनी में और किम एक ही झटके में सब काट देता है। लड़ते लड़ते उसे याद आता है वो आवाज जो नाम पूछ रही थी। अब वो मुस्कुराकर कहता है तू अब से लू एलू है। सिस्टम विंडो फ्लैश करती है। माइनस और ईगो को भी ये नाम पसंद आता है। अब लू यानी उसकी तलवार हर किल पर लेवल अप हो रही है। किम का लेवल भले न बढ़े, लेकिन लू पावरफुल होता जा रहा है। अब वो बैग में पड़े पर्पल क्रिस्टल्स को देखता है, सोचता है पहले 2 ऑर्क से डर लगता था, अब मजा आता है। कुछ हफ्ते पहले वो एकदम नॉब था, लेकिन अब वो रेयर ईगो एबिलिटी का मालिक है। लू ने माना कि जब भी वो पुराने दिनों को याद करता है, उसकी किलिंग इंटेंट और बढ़ जाती है, और यही चीज उसे थोड़ी शर्मिंदा कर देती है। ये सुनकर किम थोड़ा चौंक गया, लेकिन लू ने तुरंत बात बदल दी और उसकी वाइब की तारीफ करने लगा। बैकपैक क्रिस्टल से भरा हुआ था, हंट खत्म हो चुकी थी। किम कैजुअली बोलता है कि अगली बार गेट के उस पार एक्सप्लोर करते हैं।
लेकिन तास ने उसे तुरंत वॉर्न किया, अभी 4 अमेरिकन रैंकर्स मरे हैं क्योंकि उन्होंने एक सी रैंक गेट को गलती से एफ रैंक समझ लिया था। स्ट्रेंज गेट्स अचानक 23 सालों बाद फिर से दिखने लगे थे, बिल्कुल उसी टाइम के आसपास जब किम की मुलाकात लू से हुई थी। किम ने बात को हल्के में लिया और अपनी ड्रिंक का सिप लिया। तास ने फिर से वॉर्न किया, लेकिन किम बस चुप रहा। जाने से पहले किम ने उसे थैंक यू बोला तो तास ने मजाक में उसे ट्यूटोरियल किलर कह दिया। किम बोला, बस रहने दे भाई। एलिवेटर खुलते ही किम ने अपना फोन चेक किया। वार्निंग मिलने के बाद भी वो पीछे हटने वाला नहीं था क्योंकि वो मुश्किल से अपनी लोन की इंटरेस्ट भर पा रहा था। गेट हंटर की जॉब लिस्टिंग स्क्रॉल करते हुए उसने एक जॉब पर क्लिक किया और कॉल कर डाली, मन ही मन सोचते हुए कुछ बुरा नहीं होगा। लेटर, एक कॉफी शॉप में उसकी मुलाकात स्क्वाड लीडर सांगसू से होती है। छोटी सी इंट्रोडक्शन के बाद सांगसू पूछता है, फर्स्ट गेट हंट है ना तेरा? किम ने सिर हिलाया। फिर सू ने उसे एक कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा दिया जिसमें लूट शेयर और पेनाल्टी टर्म्स लिखी थीं। इक्विपमेंट का डिसीजन होगा लॉटरी से, सू ने कहा। 2 दिन बाद गुरी स्टेशन पर मिलना और लेट बिल्कुल मत होना। जब वो दिन आता है, बहुत से हंटर्स गेट के सामने खड़े होते हैं। ऐसे गेट्स ज्यादा लूट नहीं देते लेकिन सेफ होते हैं, इसलिए काफी पॉपुलर हैं। टीम डंगॉन के अंदर बढ़ती है। किम देखता है 2 नए स्वॉर्ड्समैन सबसे आगे हैं और एक लड़का और लड़की उनके पीछे चल रहे हैं, शायद प्लान बना रहे हैं कि कैसे टीम बनानी है क्योंकि ये सब लोग ऑनलाइन गिग से जुड़े थे। अचानक सू ने सबको रुकने का इशारा किया। अंदर से कोई आवाज आ रही थी। उसने बो निकाला और सबको वॉर्न किया, मॉन्स्टर्स आ रहे हैं। और फिर वॉकिंग डेड की पूरी भीड़ उन पर टूट पड़ती है। सू चिल्लाया, टैंक रेडी हो जा। टैंक ने शील्ड उठाया और जैसे ही एक ज़ॉम्बी उससे टकराया, बाकी स्वॉर्ड्समैन आगे बढ़ गए। सू ने एक एरो चलाया जो सीधे ज़ॉम्बी के फोरहेड में जा लगा। ज़ॉम्बीज काफी टफ थे, लेकिन किम ने झट से अपनी स्वॉर्ड निकाली और हाई स्पीड में स्लाइसिंग शुरू कर दी। कुछ ही पलों में पूरी भीड़ खत्म हो गई। खून चारों तरफ बिखरा पड़ा था। स्क्वाड हैरानी से बस खड़ी रही। सू दूसरा एरो भी चलाता, लेकिन तब तक लड़ाई खत्म हो चुकी थी। रेस्ट करते वक्त टैंक बोला, किम की वजह से हम इतनी जल्दी डंगॉन साफ कर पा रहे हैं। एक स्वॉर्ड्समैन बोला, उसकी मूव्स लेवल 7 वाले जैसी बिल्कुल नहीं लगती। किम बस हल्का सा मुस्कुराया, बस लक है यार। सब हंसने लगे। कोई मजाक कर रहा था कि किम की टीम में ज्वाइन कर ले। सू तो अपने एरोज में ही बिजी था, बातों पर ध्यान नहीं दिया। बाकी सब बोले, ब्रो हम तो आज जिंदा हैं ही तुम्हारी वजह से। किम ने लू से पूछा तो वो ज़ॉम्बी का टेस्ट लेकर डिस्गस्टेड हो गया। यार ये ब्लड कितना घटिया है। किम ने बॉस रूम के बारे में बताया, सील्ड है। टीम में कुछ लोग फुसफुसाने लगे। उन्हें लगा किम किसी से बात कर रहा है। बॉस रूम में बड़े स्टील बार्स थे, शायद मॉन्स्टर को ट्रैप करने के लिए। सू प्लान समझाने ही वाला था कि टैंक बीच में बोल पड़ा, हमें सब पता है। सू ने घूर कर देखा और बोला, एक गलती और सब गया। ब्लॉन्ड स्वॉर्ड्समैन चिढ़ गया और सॉर्सरेस ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका चेहरा साफ बता रहा था कि वो गुस्से में है। स्पेशल सॉल्यूशन से बार्स पिघलाए गए और सब बॉस रूम में घुस गए। सू ऊपर एक लेज पर चढ़ा और एक्सप्लोजिव एरो से अटैक किया, जिससे एक बड़ी सी लाइटनिंग निकलकर मॉन्स्टर पर जा लगी। बॉस गुस्से में दहाड़ा और हाथ घुमाने लगा। टैंक ने शील्ड उठाया, लेकिन बॉस ने उसे हवा में उड़ा दिया। स्वॉर्ड्समैन ने कुछ चोटें दी, लेकिन बॉस ने अपनी डिफेंस पोस्चर ले ली और अब उस पर अटैक बेअसर हो गए। सू ने इशारा किया, अब किम की बारी थी। किम ने लीप मारी, स्वॉर्ड को उठाया और जैसे ही अटैक किया, एक आवाज आई, तुम्हारा लू के साथ फ्यूजन अब और स्ट्रांग हो चुका है। किम की स्वॉर्ड से रेड लाइटनिंग निकलने लगी। सब स्टैंड रह गए। नोटिफिकेशन आया, गार्डियन ऑफ टैलेंट गेट डिफीटेड, XP गेंड। सब शॉक थे, लेकिन तभी नया स्किल अनलॉक हुआ, कैनिबलिज्म, जो कॉप्स खाकर स्ट्रेंथ वापस देता है। बॉस का बॉडी वहीं पड़ा था। सब एडमायर कर रहे थे। स्वॉर्ड्समैन ने किम के शोल्डर्स पकड़कर उसका फोन नंबर मांग लिया। सू ने सबका ध्यान खींचा और बोला, ये रही पैरालाइजिंग डैगर, अब लूट के लिए ड्रॉ करो। टैंक ने किम को शोल्डर पर टैप किया और मजाक में पूछा, डैगर चाहिए क्या? किम ने सीधे बोला, जिसने मारा है उसी को मिलना चाहिए। मैं और डियो इसे सपोर्ट करेंगे। बाकी सब हंसे। 5 साल से गाइड है, फिर भी प्रिटेंड कर रहा है जैसे कुछ समझता ही नहीं। किम आमतौर पर लोगों की पढ़ाई कर लेता है, लेकिन इस बार कुछ ऑफ लग रहा था। दूसरी तरफ सू और वो लड़की कुछ छुपा रहे थे। सू ने बोन्स निकाले और लूट सॉर्ट करने लगा। तभी टैंक ने सू पर हमला किया, लेकिन सू ने हवा में ही उसका हाथ पकड़कर उसे जमीन पर पटक दिया। टैंक गुस्से से बोला, क्या ये सब सेटअप था? किम ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि अगर सू मरा होता तो डियो कांप रहा था, किम से डर रहा था। टैंक बोला, मजाक था यार, लेकिन किम जानता था ये मजाक नहीं था। किम ने देखा वो लड़की जो डैगर पकड़े खड़ी थी, उसकी आंखों में आग थी। उसने कोई स्पेल नहीं डाली थी, लेकिन बहुत डेंजरस लग रही थी। किम ने पूछा, तुम लोग सच में हो कौन? सू हंसा, यही सवाल मैं भी पूछने वाला था। किम ने पूछा, अब मेरे साथ क्या करने वाले हो? डियो घबरा गया, मुझे नहीं पता था बोंगसू को मारेगा। किम बोला, टारगेट मैं था, अब डिसीजन भी मेरा होगा। सू ने लड़की को हरेम कहा और वो पीछे हट गई, जैसे डार्क फॉग में खो रही हो। किम का मुंह खुला का खुला रह गया। सॉर्सरेस डियो के पास दिखी और फिर स्वॉर्ड्समैन गायब।
किम समझ गया लड़की बहुत ज्यादा खतरनाक है। उसने वही मूव बॉन्ग पर किया और उसे भी वैनिश कर दिया। किम ने डैगर उठाया और सू ने पूछा, अब क्या तू रखेगा ये? किम बोला, जिसने बचाया है वो रखेगा। सू बोला, तू जानता है मैं कौन हूं? किम ने लड़की की तरफ देखा और बोला, शायद कोई बड़ा आदमी, बट फ्रैंकली आई डोंट केयर। फिर उसने कहा, मैं डियो और बोंग से ऊपर हूं, अब असली शिकार की बारी है। लू की रेड आई चमकी, हरिम डेंजरस है। किम बोला, आई नो, अब क्या भागूं क्या? लू ने कहा, ध्यान दो। बाकी सारे मॉन्स्टर्स को निपटाकर और लूट समेटकर जैसे ही वो बाहर निकलते हैं एक नोटिफिकेशन पॉपअप होता है। लू ने ज़ॉम्बीज की स्टैमिना एब्जॉर्ब कर ली है। किम एक्साइटेड होकर पूछता है, कैसा फील हो रहा है? लू मुंह बिचकाकर बोलता है, ज़ॉम्बीज का खून टेस्ट में बेकार होता है। किम स्वॉर्ड को वापस रिंग में बदल देता है और डंगोन से निकल जाता है क्योंकि अब अंदर कोई ज़ॉम्बी बचा ही नहीं। इस बीच लू अपनी डेक्सटेरिटी, स्ट्रेंथ और स्टैमिना मॉन्स्टर्स से एब्जॉर्ब कर रहा होता है। किम सोचता है कि अब रिवॉर्ड्स रूम की तरफ बढ़ा जाए। गेटकीपर की लाश वहीं पड़ी होती है जो रिवॉर्ड एक्सेस करने के लिए जरूरी है। जैसे ही वो लाश को छूने ही वाला होता है उसे दीवार पर हल्का सा ग्लो दिखता है। वो पूछता है, ये लाइट पहले से थी? दीवार पर नॉक करने पर उसे पता चलता है कि वो अंदर से हॉलो है। वो स्वॉर्ड पकड़कर लू से कहता है, स्मैश मारते हैं। लू रोकने की कोशिश करता है बट टू लेट। दीवार टूट जाती है और धूल का गुबार छा जाता है। किम हाथ हिलाते हुए पूछता है, लू कुछ फील हो रहा है क्या? लू जवाब देता है, हाँ, लगता है कोई और ईगो भी यहाँ है। किम की आंखें चौड़ी हो जाती हैं, मतलब ईगो और भी होते हैं क्या? लू उसे बेवकूफ कहने ही वाला था लेकिन रुक गया और बोला, चलो ढूंढते हैं। रूम के बीच में एक व्हाइट एक्सेलिबुर जैसी स्वॉर्ड पत्थर में फंसी होती है। किम सोचता है, सीधा खींच लूं क्या? जैसे ही वो हिल्ट पकड़ता है एक तेज रोशनी पूरा कमरा भर देती है। एक आवाज आती है, क्या मेरा मालिक आ गया है? किम एक व्हाइट स्पेस में पहुंच जाता है। सब कुछ जाना पहचाना सा लगता है। वो पूछता है, तू इस स्वॉर्ड का ईगो है? आवाज कहती है, हाँ, और मैं अपने मालिक का इंतजार कर रही थी। किम कहता है, मैं तेरा मालिक नहीं हूं लेकिन बनना चाहूंगा। वो उसे एल नाम देता है। तुरंत एक व्हाइट स्वॉर्ड उसके हाथ में आ जाती है लेकिन तभी सीक्रेट रूम की सीलिंग टूटने लगती है। नोटिफिकेशन आता है, द डेमन टाइड टू एल हैज वोकन अप। चट्टानों की बारिश और तेज दहाड़े। ईगो कहता है, भागो जल्दी। लू और एल दोनों एक दूसरे को देखते ही आपस में बहस शुरू कर देते हैं। किम उन्हें चुप रहने को कहता है और बाहर की तरफ दौड़ता है। वो टेलन की लाश के पास पहुंचता है और रिवॉर्ड रूम में घुसने ही वाला होता है कि सिस्टम पूछता है, एंटर रिवॉर्ड रूम। एक वेव ऑफ एनर्जी उसे घेर लेती है। उसी समय गेट के पास एक बड़ा ऑरेंज आई उभरता है लेकिन किम ठीक टाइम पर टेलीपोर्ट कर जाता है। गेट गायब हो चुका है और किम को बोनस रिवॉर्ड मिलता है 30 पर्पल क्रिस्टल्स और एक ब्लू गार्डियन एम्यूलेट। एम्यूलेट एनर्जी बढ़ाता है और माइनर बीमारी को दूर रखता है बट उसकी मॉम को ठीक नहीं कर सकता। क्रिस्टल्स बेचकर किम मॉम का इलाज कराने का सोचता है। वो फिर से टावर चढ़ने निकलता है। अब 5th फ्लोर पर एक शहर बस चुका है और लोग उमड़ पड़े हैं। वो 6th फ्लोर पर पहले ही अनकॉन्शियस मिला था। 5th उसे क्लीन लग रहा है। ब्लू ड्रैगन्स, वन शॉट। 7th फ्लोर के गॉब्लिन्स, चुटकियों में खत्म। 8th फ्लोर का ड्रैगन मॉब, ज़ैप्ड विथ लाइटनिंग। 9th फ्लोर पर वो 2 शाइनिंग स्वॉर्ड्स के साथ खड़ा है, चारों तरफ शार्प रॉक्स। कुछ समय पहले वो ये सब सोच भी नहीं सकता था। उसे सुकू की बात याद आती है, लेवल सब कुछ नहीं होता, एबिलिटीज अनलॉक तभी होंगी जब तू टिकेगा। रिंग्स उसके हाथ में चमकने लगती हैं। एल की लेवल बढ़ रही है। किम सोचता है कि शायद एल का लिंक किसी सील्ड डेमन से है। एल माफी मांगती है, शायद मैं भूल गई हूं। लू की इन्फो विंडो देखते हुए किम कहता है, चलो और ईगो हंट करते हैं। लू पूछता है, कहां? किम मुस्कुराता है, मुझे एक जगह पता है। सीन शिफ्ट होता है ऑक्शन हॉल में। एक एंटीक वेस 170 रुपए मिलियन में बिकता है। किम भीड़ में खड़ा सोचता है, क्या ईगो कुछ फील करते हैं? रिंग्स रेस्पॉन्ड करते हैं, नोप। होस्ट फाइनल आइटम रिवील करता है, ब्रेसलेट ऑफ वूंड्स जो रिकवरी स्पीड बढ़ाता है। सरप्राइज, वो भी ईगो है। बाहर निकलते हुए किम फोन पर तास से बात करता है। टीम बनाना मॉन्स्टर्स मारने से भी मुश्किल है। क्रॉसऑक पर खड़े होकर वो सोचता है, लेवल 1 पर स्टक रहना, नो गियर, नो स्ट्रैटेजी, इट सक्स। तास उसे प्रमोट होने पर बधाई देता है और किम हंसते हुए कहता है, चलो लॉगिन करते हैं सेलिब्रेट करने। किम एक पैकेट पकड़ता है और कहता है, बीफ मिल गया। लू मजाक उड़ाता है, इतनी दौलत के बाद भी तू कंजूस है। किम कहता है, मैं बस इतना चाहता हूं कि यू जंग सेफ महसूस करें। सीढ़ियां चढ़ते हुए कुछ शाइनी दिखाई देता है, एक गेट। एनर्जी की हल्की बज। किम जानता है अगर ये गेट लेजिट है तो एसोसिएशन को पता चलने से पहले क्लेम करना होगा। गेट का पहला लोकेटर ही उसका अटैकर बनता है और उसे बेच सकता है। तास गेट को देख रहा होता है और सोचता है, ये किम के पास ही तो नहीं। जैसे ही वो किम का लोकेशन चेक करता है, चौंक कर कॉफी गिरा देता है। किम पूरी तैयारी के साथ गेट में घुसने वाला है और राइट्स क्लेम करने को रेडी है। तास बोलता है, प्रोग्रेस इंप्रेसिव है, चल कैफे में बात करते हैं। तास पूछता है, कॉन्फिडेंस कैसा है?
किम कहता है एक्सपेक्टेड से ज्यादा स्ट्रांग हूं और बताता है कि वो 11th फ्लोर पर है। तास रिवील करता है तुझे 4 दिन मिल रहे हैं प्रिपेयर करने को, नहीं तो आगे नहीं बढ़ने दूंगा। 4 दिन बाद एसोसिएशन के हेडक्वार्टर्स के बेसमेंट में किम खड़ा होता है, चारों ओर वेपन्स और आर्मर। वो सोचता है शायद मैंने एसोसिएशन को कम समझा था। टिक पूछता है मेंबर बनना है या फ्रीलांसर रहना है। किम कहता है अभी कुछ फिक्स नहीं है। उसे ताइयो की बात याद आती है, टिक चीफ बना तो गाइड डिपार्टमेंट ही खत्म हो जाएगा। तास बताता है ताइयो अब कैरवन गिल्ड ज्वाइन कर चुका है, चेंज हो गया है। तास स्लीव्स चढ़ाता है। किम पूछता है ट्रेनिंग के लिए कुछ लाया है। तास हंसते हुए कहता है तू मुझे सिर्फ ऑफिस वर्कर समझता है क्या। वो विंक करता है और एक मुट्ठी बनाता है। किम शॉक में हाथ उठाता है, पसीना बहने लगता है। तास कॉन्फिडेंट बोलता है टॉप रैंकर को अंडर एस्टिमेट मत कर। डार्क ऑरा उसके चारों तरफ फैल जाती है और वो कहता है कम एट मी। किम हाथ निकालता है, वो बॉस को हराने की सोच भी नहीं सकता, बट स्टैंडिंग स्टिल इज नॉट एन ऑप्शन। उसकी आंखें एम्बर में बदल जाती हैं। बॉस का पैर सीधे उसकी तरफ आता है और फिर बूम, एक धमाका।